तो 9th में हो चाहे 10th में हो या 11th और 12th के अंदर आ चुके हो, और अगर आपने साइंस ले ली है तो साइंस बिना केमिकल फॉर्मूला के नहीं हो सकती। हम लोग कोई सी भी रिएक्शन करें, केमिकल फॉर्मूला तो आते ही है बच्चों। कुछ लोग Na को ऐसे लिखते हैं Na, ये गलत है, N कैपिटल A स्मॉल। अगर किसी अकेले के ऊपर माइनस लग जाता है तो उसको आइड बोलते हैं। तो कितना अजीब लगेगा फॉर्मूला, सोडियम क्लोरीन, नो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आइड कब लगता है, जबकि सिंगल के ऊपर माइनस लग जाता है। 9th से ये वाली बात शुरू हो जाती है, बट 9th में हम कुछ फॉर्मूला याद कर पाते हैं। 10th में जाएंगे तो 4 चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री के होते हैं, उसमें भी कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं। 11th के अंदर भी जब हम स्टोइकियोमेट्री या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, या 12th के अंदर भी उसके बेसिक्स हमारी लाइफ में काम आते हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो के अंदर आगे क्लास 10th मेंशन कर रखा है, पर अगर आप क्लास 9, 10th, 11th और 12th के अंदर हो और बेसिक सीखना चाहते हो, फॉर्मूलाज को लर्न करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री होगी बिल्कुल इजी। देखो, किसी भी फॉर्मूला को लर्न कर, किसी भी फॉर्मूला को बनाने के लिए नंबर 1 थिंग, फॉर्मूला क्या है। जैसे मैं बोलूं सोडियम कार्बोनेट, तो मुझको आना चाहिए Na2CO3, ये मुझे डायरेक्टली आ गया। तो क्या होता है ना कि पहले हम किसी चीज को लर्न करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हैं, और बार बार अप्लाई करने के बाद वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो जैसे मैंने बच्चों को बहुत बार पढ़ाया तो मेरी वो हैबिट बन गई और मुझे याद आ गया Na2CO3, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पूछो सर व्हाट इज एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो मैं बोलूंगा Al2CO3 होल थ्राइस, ठीक है। वो हैबिट में आ चुका है। इसीलिए सो आई वांट कि आप इसको, इस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ो, खुद के दम पर फॉर्मूला बनाओ कि आपकी भी हैबिट में आ जाए और कोई सा ही फॉर्मूला आपको आराम से आ जाए। कोई सा ही फॉर्मूला दो चीजों से मिलकर बनता है। किसी भी फॉर्मूला में एक तो होता है केटायन, केटायन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है एनायन, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि अगर दोनों सेम है, लाइक +2 है और -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सेम चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। और अगर दोनों चार्जेस अलग अलग हैं तो वो क्रॉस हो जाएंगे। मैंने ये बात अपनी पुरानी कभी वीडियोस के अंदर भी बताई है। और यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि आपको प्लस और माइनस को भूल जाना। प्लस जैसे सपोज कहीं पर लग रहा है 2+ और कहीं पर लग रहा है माइनस, तो आप इन दोनों को भूल जाओ। भूल जाने के बाद आपको ओनली क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 2 अपनी जगह को चेंज कर देगा। आपको याद किसको रखना है, केटायन और एनायन को। जैसे अभी मैंने आपको बोला था एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो आपको ये याद रखना है, हमने क्या सिखाया, एल्यूमिनियम क्या होता है 3+, ये मैं याद भी करवाऊंगा। देखो एल्यूमिनियम क्या है 3+, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-। अब देखो आपको इस Al को अलग रखना है और CO3 को अलग रखना है। भूलना किसको है, प्लस और माइनस को। इसके पास ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2, तो 2 जाएगा एल्यूमिनियम के नीचे। इसके ऊपर दिखाई दे रहा है 3, तो 3 जाएगा इस पूरे के नीचे। तो ये बोलो क्या बन गया, ये बन गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सामने हमने कुछ वैलेंसी लिखी है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे बताया सबसे पहले सोडियम, तो क्या बोलने का है Na+। अच्छा, जब कोई अकेला होता है, जैसे मैंने ओनली बोला सोडियम, तो उस कंडीशन में ओनली Na बोलना है, उस Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड, तो उस कंडीशन में सोडियम प्लस होता है, ठीक है। मतलब जब मैं इसको बनाता हूँ किसी एनायन मतलब माइनस के साथ, तो ये लोग अपना रूप शो करते हैं। पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+, जब किसी के साथ में है, लाइक कैल्शियम क्लोराइड है तो Ca2+। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg2+। अच्छा, किसी को भी लिखने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड लेटर स्मॉल होता है। कुछ लोग Na को ऐसे लिखते हैं Na, ये गलत है, N कैपिटल A स्मॉल। एल्यूमिनियम Al3+। अब देखो ये कितनी अच्छी बात है कि हाइड्रोजन अगर आ रहा है मेटल्स के साथ तो क्या बोलना है H+, और अगर हाइड्रोजन आ रहा है नॉन मेटल साथ तो क्या बोलना है H-, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की लिस्ट में अब जैसे ये सारे मेटल्स हैं, तो हाइड्रोजन इन सब के लिए क्या बन जाएगा -1। फिर आप यहां पर आओ, लेड, लेड क्या होता है Pb2+, जिंक Zn2+, कॉपर Cu2, एक्चुअली कॉपर का नाम होता है क्यूप्रम,
क्यूप्रम के कारण आपको ये Cu दिखता है। ऐसे ही सोडियम का नाम होता है नेट्रियम, उस वजह से ये अपने को Na दिखता है। पोटेशियम का नाम होता है कैलियम, उस वजह से अपने को K दिखाई देता है। ठीक है, फिर आयरन को बोलते हैं फेरम, इसलिए इसको बोलते हैं Fe, पर Fe कैसे, F कैपिटल और E स्मॉल। याद रहे फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड लेटर स्मॉल होता है। तो Fe दो होते हैं, 2+ और 3+। आपको ऐसे एग्जाम में मेंशन होगा, जैसे आपके एग्जाम में यूं आएगा आयरन 2 कार्बोनेट। ठीक है, तो आयरन Fe2 मतलब वैलेंसी क्या हो गई 2+, कार्बोनेट क्या सिखाया अभी आपको CO3 2-, वो देखो आप। अब देखो सेम टू सेम कैंसल, तो क्या बोलेंगे FeCO3, और अगर ये 3 होता तो फॉर्मूला ऐसा ही बनता Fe2CO3 होल थ्राइस। फिर सिल्वर इज कॉल्ड Ag+, मर्क्यूरी Hg2+। अब टिन दो होते हैं, Sn2+ और Sn4+। हालांकि कॉपर भी दो होते हैं, Cu+ भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगली तरफ चलेंगे तो अपने को क्या दिखे देंगे, एनायन। एनायन को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और मैंने क्या बोला आपको, सिंगल एटम। सिंगल एटम को बोलते हैं मोनो एटॉमिक एनायन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक एनायन। और ये सारे क्या है, मोनो एटॉमिक कैटायन, एक्सेप्ट हाइड्राइड। हाइड्रोजन पे माइनस लगने को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। बाकी सारे ये कैटायन है, पर सारे एक ही लोग, लाइक मैग्नीशियम एक, कॉपर एक है, ऐसा कॉपर के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये सारे एक है। अब देखो अगर किसी अकेले के ऊपर माइनस लग जाता है तो उसको आइड बोलते हैं। तो कितना अजीब लगेगा फॉर्मूला, सोडियम क्लोरीन, नो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आइड कब लगता है, जबकि सिंगल के ऊपर माइनस लग जाता है। तो अब आप देखो, पहले याद करते हैं माइनस, ये 4 माइनस है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। एक बार फिर से, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, F-Cl- Br- और I-, राइट। फिर अब चलते 2- के ऊपर, ऑक्साइड और सल्फाइड, O2- H2-। फिर नाइट्राइड और फॉस्फाइड, N3- P3-, राइट। तो ये 4 तो हो गए सिंगल, F-, Cl-, Br-, I-। दो हो गए 2-, O2- और H2-। दो हो गए 3-, N3- और P3-, राइट। अब आते बेटा पॉली एटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा एटम। अब दोनों, अब सपोज एक से ज्यादा एटम्स है, तो एटम्स का लेटर कैपिटल, ये भी याद रहे, है ना। जैसे अगर मैं यूं लिखता हूं CO, तो देखो C कैपिटल है और O स्मॉल है, दिस इज कॉल्ड कोबाल्ट। पर अगर मैं यूं लिखता हूं CO दोनों कैपिटल, तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। तो मैं इसी बात को यहां पर आगे बढ़ाता हूं। जैसे आज मैं वो चीज और सिखाता हूं, यहां पर सिखाता हूं, यहां मैं वो सिखाता हूं आइट और एट। क्या सिखा रहा हूं मैं, आइट और एट, आपके सिलेबस के हिसाब से। जैसे NO मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर O कम है, कम ऑक्सीजन को बोलते हैं ITE, आइट, और ज्यादा को बोलते हैं एट। अगर O कम है, जैसे मैंने बोला 2 और यहां बोला 3, तो यहां कम है, तो कम को बोलेंगे आइट, नाम हो गया नाइट्राइट। ज्यादा को बोलेंगे एट, मतलब हो गया नाइट। सबसे बड़ी बात पता है बच्चों क्या है, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये पूरे नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होता है, जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके लिए चीजें इजी होंगी। इस वाली स्लाइड के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर, और ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो आपके काम के हैं क्लास 9, 10, 11 और 12 के अंदर, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझें। और 10th के लिए तो ये फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, मैंने लिखा NO ग्रेट, और दोनों की वैलेंसी क्या होगी माइनस, तो यू सी नाइट्राइट नाइट्रेट, NO2- और यू सी NO3-। फिर देखो ऐसे ही आता है SO 3 और 4। 3 मतलब लेस ऑक्सीजन और 4 मतलब मोर ऑक्सीजन। इसके ऊपर भी 2-, इसके ऊपर भी 2-। कम ऑक्सीजन को बोलेंगे सल्फाइट और ज्यादा को बोलेंगे सल्फेट। यू सी सल्फाइट सल्फेट।
SO3 SO4 दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा 2-। अब आप देखो ऐसे अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- और हाइड्रोजन की H+, एक में से दो गया तो कितना बचता है -1, तो OH-1 इसका नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आ जाए एसीटेट तो देखो CH3 COO- सब कैपिटल है, इसको बोलते हैं एसीटेट। अब एक बहुत जोरदार है, जैसे आपके आया कार्बोनेट, कार्बन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 3, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की -2 3 जा -6, 4 - 6 कितना होता है -2। द नेम इज कार्बोनेट। जब इस कार्बोनेट को या किसी को भी मैं हाइड्रोजन दे दूं इट बिकम्स बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां मैं हाइड्रोजन दे रहा हूं तो H देते ही वैलेंसी कम हो जाएगी, HCO3- क्या नाम हो जाएगा इसका बाइकार्बोनेट। मैं हर फॉर्मूला सिखाते समय बार बार आपको यहाँ पे लेके आऊंगा। और एक आपको याद रखना है फॉस्फेट, फॉस्फेट देखो फॉस मतलब फॉस्फोरस, 8 और आइट लगने का मतलब है ऑक्सीजन लगना, तो PO4 कितना हो जाएगा 3-। ये सारी वैलेंसी आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आपको इस चीजों को लिखना है, बिकॉज बच्चों अगर आप लिखते नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं होता। घंटों की वीडियोस आप देखने आते हो यूट्यूब पर लिखते आप नहीं, तो इसलिए लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ चुके हैं जिसका हमें काम शुरू करना है। देखो यहां पर मैं इनका वैलेंसी वाला गेम रखाऊंगा और यहां मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। देखो सोडियम, सोडियम क्या बोलेंगे Na+, अब देखो N कैपिटल A स्मॉल, क्लोराइड Cl-। अब देखो प्लस से माइनस से होगा कैंसिल, NaCl। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मतलब Na+, और कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-। अभी अपन पढ़ के देखो कार्बोनेट CO3, पहले बोला CO3 फिर ऊपर वैलेंसी क्या हो गई 2-। अब देखो प्लस और माइनस को भूल जाओ तो वो 2 आएगा नीचे की ओर, क्या बनेगा Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन Na+ और हाइड्रोक्साइड OH-। तो बस प्लस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्या बन गया NaOH। कुछ जनरल नाम भी, इसका नाम होता है टेबल सॉल्ट क्योंकि टेबल में पड़ा हुआ नमक होता है। इसका नाम होता है सोडा ऐश, जहां पे लग जाए सोडियम उसका सफिक्स या प्रीफिक्स सोडा होता है। इसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा, इससे सॉप और डिटर्जेंट बनता है, इसका नाम कॉस्टिक सोडा। नाउ सी कैल्शियम, कैल्शियम मतलब Ca2+, और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-, 2+ से 2- कैंसल, ये क्या हो गया CaCO3। देखो ये वाला A स्मॉल क्योंकि कैल्शियम का, और ये कार्बोनेट है तो दोनों कैपिटल। इसका नाम होता है बेटा लाइमस्टोन। ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं वो सभी के नहीं होते, किसी किसी के जनरल नाम होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन अभी कैल्शियम याद किया 2+, और हाइड्रोक्साइड क्या याद किया था अपन ने OH-, COH-। अब देखो मैंने क्या बोला प्लस माइनस को भूल जाओ, अगर प्लस माइनस को भूल गए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को क्या बोलेंगे Ca2+, और ऑक्साइड को क्या बोलेंगे O2-। 2+ से 2- क्या हो गया कैंसर, CaO, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मतलब क्या होता है Na+। ये जो फर्स्ट पेज जितने ही फॉर्मुलाज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 10 11, बट फॉर क्लास 10 दे आर वेरी क्रूशियल। बाइकार्बोनेट HCO3-, अभी सिखाया था ना जैसे कार्बोनेट था तो कार्बोनेट अपन ने क्या सीखा CO3 2-। बाई लगाने का मतलब क्या लगा दो H लगा दो तो HCO3-। नाउ सी प्लस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बोलेंगे NaHCO3। दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, क्या बोलेंगे इसको बेकिंग सोडा। नाउ सी लेड आयोडाइड, आपने सीखा थोड़े समय पहले लेड Pb क्या होता है 2+, और आयोडाइड क्या था I-।
तो 2 आएगा इसके नीचे, तो क्या बनेगा PbI2। याद रहे आपके सिलेबस के अंदर इसकी क्या बनती है, येलो पीपीटी। येलो पीपीटी जैसे सुनोगे क्या याद करोगे, लेड आयोडाइड, लेड सल्फेट। अभी आपने लेड सीखा, लेड क्या होता है Pb2+। सल्फेट अभी आप सीख के आए हो SO4 2-। मैंने कहा था ना 8 या 8 लगने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लग जाना। तो देखो 2+8 2- क्या हो गया, कैंसल, एंड इट बिकम्स PbSO4। 9 formulas, my dear students, we have done 9 formulas. Very crucial topic it was. Next, यहां पर अपने पास 11 more formulas। सबसे पहले अपन को वैलेंसी पे गेम खेलना पड़ेगा। अगर हमारे पास अमोनियम आ जाए, अमोनियम में 2 होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो NH4+, क्लोराइड Cl-, तो प्लस से माइनस कैंसिल, इट इज कॉल्ड NH4Cl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम अगेन NH4+, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, प्लस से माइनस कैंसिल NH4OH। एल्यूमिनियम Al, क्या बोलेंगे 3+, एल्यूमिनियम Al3+। क्लोराइड, क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम Cl-, इट बिकम्स AlCl3। 3 चला गया इसके नीचे। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al3+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, तो AlOH होल थ्राइस, 3 चला गया उसके नीचे। मैग्नीशियम Mg2+, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, इट ऑल्सो बिकम्स MgOH होल ट्वाइस, 2 चला गया उसके नीचे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मतलब K+, हाइड्रोक्साइड OH-, इट बिकम्स KOH। इसको बोलते हैं हम कॉस्टिक पोटाश। जैसे अगर यहाँ पे था NaOH तो कॉस्टिक सोडा, राइट। नाउ MgOH होल ट्वाइस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। दिस इज एन एंटासिड। एंटासिड वो होते हैं जो इनडाइजेशन के लिए यूज होते हैं, जो कभी कभी पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसके लिए इनको यूज किया जाता है। नाउ देयर आर 3 एसिड्स। एसिड्स आपको यूं की यूं याद रखने हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, फॉस्फोरिक, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक। वी हैव 5 एसिड, आई एम सॉरी। सल्फ्यूरिक H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HCl, नाइट्रिक HNO3, फॉस्फोरिक H3PO4, H3PO4, and carbonic H2CO3. We have 5 acid. I am again telling you. Sulfuric याद रखो H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, phosphoric acid H3PO4, and carbonic acid H2CO3. We have few more formulas which are again very important. जिंक सल्फेट, मैंने पता है वही फॉर्मूला लिखे हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिएक्शंस में काम आएंगे। जब मैं आपको इन फॉर्मुलाज के बाद चैप्टर नंबर 1 की कुछ रिएक्शन सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये फॉर्मुलाज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिंक सल्फेट, जिंक मतलब Zn2+, और सल्फेट मतलब SO4 2-। 2 से 2 कैंसल, क्या बनेगा ZnSO4। कॉपर सल्फेट ऐसे ही Cu2+, और सल्फेट क्या होता है SO4 2-। दिस इज कॉल्ड CuSO4। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम को क्या सिखाया था Na+, और ऑक्साइड क्या था O2-। तो क्या सिखाया Na2O, 2 जाएगा नीचे की ओर, क्योंकि प्लस माइनस का तो भूल जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड यू नो CO2, वेरी इजी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मतलब अभी क्या सीखा Al3+, और O ऑक्साइड का O2-। तो देखो प्लस माइनस को भूलना है, 2 जाएगा इधर और इसका 3 जाएगा इधर, तो क्या बनेगा Al2O3। जिंक ऑक्साइड Zn2+, और O2-। नाउ आयरन ऑक्साइड, अब सपोज आयरन ऐसा आ जाए ब्रैकेट में 2 आ जाए, तो आयरन को क्या मानना है Fe2+, और O2-, तो क्या बना FeO। बट बाय द ब्रैकेट में 3 आ जाए तो
Fe3 प्लस और O2 माइनस, इट बिकम्स Fe2O3, क्रॉस हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। सोडियम मतलब Na प्लस एंड सल्फेट SO4 2 माइनस, तो 2 जाएगा नीचे की ओर, तो क्या बनेगा Na2SO4। बेरियम क्लोराइड, बेरियम मतलब Ba2 प्लस क्लोराइड Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड BaCl2, 2 चला गया नीचे। नाउ बेरियम सल्फेट Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, खत्म, क्या आएगा BaSO4। फॉर योर सिलेबस यू हैव टू लर्न अबाउट इट, इट फॉर्म्स व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मैग्नीज क्लोराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न डायरेक्टली, बिकॉज मैग्नीज अपनी वैलेंसी चेंज करता रहता है। तो अगर आप 9th-10th का बच्चा वीडियो देख रहा है तो मैग्नीज को समझ नहीं पाएगा, 12th का बच्चा जाके समझता है DNF ब्लॉक के अंदर की मैग्नीज क्या होता है, इसलिए यू हैव टू लर्न डायरेक्टली कि MnCl2। नेक्स्ट वन मैग्नीज ऑक्साइड, बिकॉज अगेन मैग्नीज है, लर्न डायरेक्टली MnO2। अब देखो सोडियम क्या सिखाया था Na प्लस, और एसिटेट CH3COO माइनस, यू कैन सी दिस एसिटेट CH3COO माइनस। बच्चों प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, बट क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ रहा है, तो जिसके अंदर कार्बन आता है भले वो एनायन है भले वो माइनस है, तो भी उसको आगे रखा जाता है। तो कैसे लिखने में आएगा CH3COO Na, इट्स कॉल्ड सोडियम एसिटेट। नाम बोलते समय भले वो कोई भी आगे दिख रहा है, बट हमेशा पॉजिटिव का नाम पहले बोलना है। इथेनोइक एसिड, ये आपको याद रखना है, 4th चैप्टर में आपको जब पढ़ाऊंगा, 4th चैप्टर का नाम है कार्बोनेट कंपाउंड्स, तो आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, एक बार आप याद रख लो। इथेनॉल CH3CH2OH। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको Fe2O3.XH2O, इट्स कॉल्ड रस्ट। नाउ कॉपर, अब सपोज ऐसे एग्जाम में आया कॉपर 1, तो कॉपर लिखना है Cu1 मतलब प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, तो क्या आंसर आएगा CuCl। अगर होता कॉपर 2 तो CuCl2। नाउ सोडियम जिंकेट, अब एक बात सीखो, एक सिखाता हूं मैं आपको जिंकेट। जिंकेट 8 मतलब क्या लगाओ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन 1 है तो 2 प्लस से 2 माइनस क्या हो गया कैंसल, ये जिंकेट नहीं है, ये जिंक ऑक्साइड है। मेरे को 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो -2 2 जा -4, जिंक की वैलेंसी +2, 2 - 4 क्या होता है 2 माइनस। मैं बोल रहा हूँ एक ऑक्सीजन नहीं लगा सकते क्योंकि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, मुझे चाहिए जिंक 8 मतलब बड़े ज्यादा ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाए, तो मैंने एक की जगह 2 लगा दिया ऑक्सीजन, तो -2 2 जा कितना हो गया -4, जिंक की वैलेंसी +2, 2 - 4 क्या होता है -2, तो सोडियम क्या हो गया प्लस, और ZnO2 2 माइनस, ठीक है, तो ये 2 जाएगा नीचे की ओर, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस है। ऐसे ही एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम और O2, O की वैलेंसी -2 2 जा -4, एल्यूमिनियम की 3 - 4 क्या होता है -1, तो Na प्लस AlO2 माइनस, तो क्या बनेगा ये NaAlO2। ये 3 फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं फिलहाल, CaOCl2, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। Now we have only 2 more formulas. Gypsum, you will have to learn about it, CaSO4.2H2O, and last calcium chloride Ca2 plus chloride Cl minus, तो क्या बनेगा CaCl2। सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया तो हमने देखा कि हमारे को वैलेंसी कैसे याद करनी है। वैलेंसी आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख दी सारी, प्लस और माइनस। हमने बोला अकेले माइनस को क्या बोलना है आइड, हाँ एक माइनस ऐसा भी है जो साथ में है, लाइक OH माइनस
उसको भी अपने आइड मतलब हाइड्रो ऑक्साइड बोला, ठीक है। फिर अपन ने एक एक फॉर्मूला बनाए और ऐसा करते थे। वी हैव डन अबाउट 42 फॉर्मूलाज माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारे फॉर्मूलाज आपके क्लास 10th के अंदर आते हैं। इनको अगर आपने याद कर लिया तो आपके शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बिकॉज बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ने का मन तो करता है और उसको फॉर्मूला समझ नहीं आता सर अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो वी हैव डन अबाउट इट। आप इसको याद करो, मेहनत करो, थोड़े ही दिनों के बाद चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का पूरा चैप्टर आपके लिए लेके आ रहा हूं बच्चों। मैं मयंक कालरा आपको थैंक यू करता हूं, आपने इस वीडियो को ढंग से सुना। चैप्टर नंबर 1 आपके लिए पूरा लेके आ रहा हूं। आपको और भी कोई सजेशन देने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम कौन सी वीडियोस के ऊपर काम करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।